हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम टेंस पढ़ रहे हैं और हमने टेंस में प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया है और हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। और हमने फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमने इसके दो पढ़ लिए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और हमें इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं पहचान, तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा आदि शब्द आते हैं। और सहायक क्रिया विल हैव, ऑब्लिक शैल हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म। और हम परफेक्ट में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे वह प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का। अगर परफेक्ट है तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हमने जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है कि हमें बस आई और बी इन दो सब्जेक्ट के साथ हमें शैल हैव लगाना है, और बाकी सबके साथ हमें विल हैव लगाना है। और ये मैंने बताया भी है पहले वीडियो में कि हम आई और बी के साथ पूरे फ्यूचर टेंस में शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। और हमें बस टेंस में पहचान, सहायक क्रिया और कौन सी क्रिया की फॉर्म लगना है, बस इतना ही याद रखना होता है। और बाकी तो हम जैसा कि क्रम के माध्यम से पढ़ते आए हैं और हम इनको भी क्रम के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका क्रम कर्ता, विल, ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड प्लस कर्म प्लस अन्य। तो हम इसका पहला वाक्य बनाते हैं, राम अपने स्कूल जा चुका होगा। तो कर्ता हमारा राम है, तो राम। और विल के बाद विल हैव जाना, और जाना की थर्ड फॉर्म गॉन। टू राम के अनुसार अपना की अंग्रेजी हिज स्कूल, फुल स्टॉप। अगला वाक्य, मैं कल एक किताब खरीद चुका हूँगा। तो आई और आई के साथ हमें, आई और बी के साथ हमें शैल हैव लगाना है। तो यहाँ शैल, आई शैल हैव खरीदना क्रिया की थर्ड बॉट, क्योंकि बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। आई शैल हैव बॉट आ बुक। और कल, जैसा हमें पता है फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो, फुल स्टॉप। और ये हमारा वाक्य बन गया। अगला, उसके पिता घर बना चुके होंगे। तो करता उसके पिता, हिज फादर विल, उसके बाद हैव क्रिया की थर्ड बनाना। तो घर बनाना की हम बुल्ड, और बुल्ड की थर्ड फॉर्म बुल्ट, BUILT, बुल्ट द हाउस। और इसके प्रैक्टिस सीट में आप और बना लीजिएगा। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जिसका क्रम कर्ता विल ऑब्लिक शैल, वही जो हम लिखते आए हैं, बस हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना है। कर्ता विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड प्लस कर्म प्लस अन्य। तो इसका वाक्य देखते हैं, तुम पार्टी में नहीं नाच चुके होगे। तो यू के साथ विल, उसके बाद नॉट, विल नॉट, हैव नाचना डांस, और डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड,
पार्टी में, इन द पार्टी, फुल स्टॉप। अगला वाक्य, हम अगले साल तक एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुके होंगे। तो बी, और बी के साथ हमें सेल लगाना है, सेल नॉट, बी सेल नॉट हैव, खरीदना बॉट, और एक नया मोबाइल, तो हम इसकी स्पेलिंग ऐसी लगाते हैं साथ में, आ न्यू, न्यू माना नया, मोबाइल, न्यू मोबाइल, और अगले साल तक, तो हम अगले साल यानी का नेक्स्ट ईयर, फुल स्टॉप। और हम इसका ऐसे ही और इनके पढ़ते रहेंगे और इसका सिंगल और डबल और देखते हैं हम। तो इसका हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका क्रम है बिल ऑब्लिक सेल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं और हमें सहायक क्रिया आगे लगा देनी होती है। तो आइए हम इसका पहला वाक्य देखते हैं, क्या उसका भाई खाना नहीं खा चुका होगा। तो सबसे पहले हमें बिल या सेल में से कुछ लगाना है और हम बिल या सेल सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं और पूरे फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ बिल लगाते हैं। तो यहाँ विल क्योंकि कर्ता उसका भाई है, तो विल, उसके बाद कर्ता हिज ब्रदर, नॉट नहीं इसमें है तो नॉट, हैव क्रिया की थर्ड, ईटन, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। और इसका अगला, क्या हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे। तो यहाँ हम हैं तो यहाँ सेल, उसके बाद कर्ता बी, नहीं है तो नॉट, हैव क्रिया की थर्ड नहाना, बॉथड नदी में, इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। और भी बना सकते हैं सिंगल के, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे ही, और मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा तो आप उसमें से तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे ही बस पहचान, हमें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना है तो हमें क्या से स्टार्ट करना है वाक्य, और पहचान जरूर लास्ट में जोड़ते जाना है, और हम अपने आप से भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसका डबल, और इसमें हमारी एक कंडीशन होगी, हम उसका भी जिक्र करेंगे। पहले हम इस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्रम में और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्रम में कुछ नहीं, बस इस क्यू डब्ल्यू का फर्क होता है। बस हमें इसके आगे क्यू डब्ल्यू लगा देना है और हमारा पूरा बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसका हम वाक्य देखते हैं, तुम कल कहाँ जा चुके होगे। तो क्यू डब्ल्यू कहाँ, वेयर, उसके बाद विल, करता यू, नॉट है नहीं तो हैव, क्रिया की थर्ड जाना गॉन, गॉन, और कल की अंग्रेजी फ्यूचर में टुमारो, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, मोहन किसे अपनी किताब दे चुका होगा। तो हुम,
उसके बाद विल, मोहन, नॉट है नहीं, हैव, देना गिवन, अपनी किताब, मोहन के हिसाब से अपना कहेंगे जी हिज बुक। तो हम और इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाएंगे। इससे पहले हम एक इसकी कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं, और प्रैक्टिस सीट में आप ऐसे और बना लीजिएगा वाक्य, तो इसके बाद हम उसकी कंडीशन को देखते हैं। और हमें इसमें बिफोर वाले वाक्य देखना है। जैसा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य पढ़े थे, ऐसे ही हमें इसमें बिफोर वाले वाक्य पढ़ना है। तो बिफोर वाले वाक्य, बिफोर मीन्स पहले होता है, यानी का पहले वाले वाक्य। तो हम इसका सबसे पहले क्रम फ्यूचर परफेक्ट, पहले हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, फिर बिफोर, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था बिफोर और पहले, मतलब बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य, ऐसे ही इसमें बिफोर वाले वाक्य पढ़ना है। तो इसका क्रम हमें याद रखना है। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे, उसके बाद बिफोर और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए हम इसका वाक्य देखते हैं। सूरज के उगने से पहले मोहन अपने गांव जा चुका होगा। तो इसमें हमारे दो सेंटेंस हैं, एक सूरज के उगने से और मोहन अपने गांव जा चुका होगा। तो यहाँ पर मोहन अपने गांव जा चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, यानी का एफपी, और पहले ये तो बिफोर को प्रदर्शित करता है, और सूरज के उगने से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पीआरआई, यानी का पीआरआई का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। हमें सबसे पहले क्रम के हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट ये रहा, मोहन अपने गांव जा चुका होगा, तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो मोहन, और ये अफर्मेटिव है फ्यूचर परफेक्ट का, तो विल हैव, क्योंकि हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अभी हमने पढ़े विल हैव होती है सहायक क्रिया। तो मोहन विल हैव जाना गॉन, गॉन टू, और अपना की अंग्रेजी मोहन के हिसाब से गॉन टू हिज विलेज। उसके बाद बिफोर लगाना है, पहले की स्पेलिंग, तो बिफोर। उसके बाद सूरज के उगने से, तो ये हमारा पीआरआई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस लगाना होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। तो सूरज, तो द सन, और उगना राइज, RISE, और हमारा सन एक वचन है तो इसलिए यहाँ एस लग जाएगा, तो राइज, फुल स्टॉप। और हम इसका और अगला वाक्य देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। तुम्हारे सोने से पहले उसका भाई आ चुका होगा। तो इसमें भी दो हैं, तुम्हारे सोने से और उसका भाई आ चुका होगा, और पहले दो वाक्यों को अलग करता है। तुम्हारे सोने से ये हमारा PRI है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका भाई आ चुका होगा ये हमारा FP फ्यूचर परफेक्ट है। तो क्रम के माध्यम से हम फ्यूचर परफेक्ट पहले बनाना है, तो उसका भाई आ चुका होगा इसको हम पहले बनाएंगे। तो हिज ब्रदर विल हैव आना, कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, कम, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट बन गया। इसके बाद बिफोर, बिफोर तुम्हारे सोने से पहले, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसका अफर्मेटिव है, तो हमें फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में SES लगाना होगा। तो यू स्लीप, और कर्ता बहुवचन है तो हम SES नहीं लगाते हैं, और ये भी हमारा बन गया। और अगला वाक्य देखते हैं इसका, क्या मेरे जाने से पहले तुम अपना काम कर चुके होगे। तो फिर हमारा दो वाक्य हैं इसमें, और मेरे जाने से पहले, क्या मेरे जाने से पहले, इसमें क्या
ये हमारा इसमें नहीं जुड़ेगा। क्या मेरे जाने से, ये हमारा PRI है और हम एक क्या को उसमें जोड़ेंगे जो हमारा क्रम के माध्यम से पहले बनेगा। क्या मेरे जाने से पहले तुम अपना काम कर चुके होगे, तो ये हमारा FP है और हमें क्रम के माध्यम से FP पहले बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट, और हम क्या इसको उसी में जोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या तुम अपना काम कर चुके होगे, तो हमें इसको फ्यूचर परफेक्ट का ये हमारा सिंगल बन गया। तो पहले हम विल, उसके बाद यू हैव डन अपना काम, योर वर्क, योर वर्क, विल यू हैव डन योर वर्क, ये हमारा FP बन गया। बस उसके बाद बिफोर, उसके बाद मेरे जाने से, ये हमारा PRI है, तो आई गो, और ये हमारा आई फिर यहाँ बहुवचन है, तो हम इसमें SIS नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और यदि आपको कुछ भी परेशानी आती है, आप तो उसके पहले के एक पीछे, पहले के एक आगे, हमारे 2 वाक्य होंगे, और ये वाला वाक्य हमारा पहचान में चुका होगा, चुकी होगी, ये आएंगे तो हमारा ये FP फ्यूचर परफेक्ट होगा, और इससे पहले वाला हमारा PRI होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ क्या आ जाएगा यदि, तो हम उसको इसमें ही बनाएंगे, ये हमारा फ्यूचर में, तो हमारा फ्यूचर क्या लग जाएगा, तो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा बस। और अगर यदि यहाँ भी लग जाए क्या, तो भी ऐसा ही बनेगा। और मैंने जब पास्ट परफेक्ट में पढ़ाई थी तो मैंने बताया भी था, और इसमें ही बता दिए। और हम इसका अगले में इसको खत्म कर देंगे पूरे टेंस, और टेंस के बाद हम इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके बाद। और मैं इसमें प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो आप उसमें से भी वाक्य बनाइएगा, और जिस किसी को भी दिक्कत आती है तो वो बताइएगा कि मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से मैं और आपको वीडियो बना दूंगा जिसको भी परेशानी आएगी। और